आज हम एक कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओड टू ऑटम। इस कविता के कवि का नाम है जॉन कीट्स। कविता शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जॉन कीट्स 1795 लंदन में पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु हुई थी 1821 में। ओड टू ऑटम जो कविता हम पढ़ने वाले हैं ये जॉन कीट्स ने लिखी थी 1819 में। जॉन कीट्स कैसी कविताएं लिखते थे? जॉन कीट्स काफ़ी इमोशंस भरी कविताएं लिखते थे। इससे मेरा मतलब है कि वो काफ़ी भावनाएं भरी कविताएं लिखते थे। इन भावनाओं को वो अपनी कविता में प्रकृति के रूप से समझाने की कोशिश करते थे। यानी प्रकृति में वो जो चीज़ें देखते थे, जो सुंदरता देखते थे, वो देखकर वो जो महसूस करते थे, वैसे वो अपनी भावनाएं हमें समझाने की कोशिश करते थे अपने कविताओं में। प्रकृति का इस्तेमाल करके, नेचर का इस्तेमाल करके वो अपनी भावनाएं बताने की कोशिश करते थे। उनकी कविताएं ज़्यादातर इन विषयों पे लिखी होती थी। प्रकृति की कल्पना से वो नेचर से अपने जीवन, लाइफ, मृत्यु, डेथ और सुंदरता, ब्यूटी की बात करते थे। ओड टू ऑटम। ओड का क्या मतलब होता है? ओड यानी ऐसी कोई कविता जो किसी एक चीज़, एक इंसान या एक विषय पर लिखी गई हो। ऐसी कोई एक चीज़ जो किसी कवि को बहुत पसंद हो, उसके बारे में अगर वो कविता लिखना चाहते हैं तो उसे हम ओड कहते हैं। ओड जैसी जो कविताएं लिखी गई होती है ये काफ़ी गाने जैसी भी होती है। गाने जैसी मतलब लिरिकल, मतलब उनकी हर लाइन, उनकी हर पैराग्राफ काफ़ी सुंदर होती है, हम गा सकते हैं, ऐसी कविता होती है। और ऐसी कविताओं में जिस भी चीज़, विषय या इंसान के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, लिखी गई होती है, उस चीज़, विषय या इंसान की काफ़ी प्रशंसा होती है। ऐसी कविताओं को हम ओड कहते हैं। तो ये कविता जो है ओड टू ऑटम, ये ऑटम के बारे में लिखी गई है। तो ये ऑटम की प्रशंसा करती है। अब ऑटम क्या है? ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। वो मौसम का वो मौसम जो सितंबर अक्टूबर में होता है भारत में। पतझड़ का मौसम ज़्यादातर गर्मियों के बाद आता है और सर्दियों के पहले आता है। ऐसे टाइम पर जो भी जॉन कीट्स जो कवि हैं, उन्होंने देखकर उन्होंने जो महसूस करा वो उन्होंने ओड टू ऑटम में लिखा है, ऑटम की काफ़ी प्रशंसा करते हुए। हम ज़्यादातर अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ें महसूस करते हैं। ऐसा सोचिए, जब गर्मियों का मौसम होता है, सूरज काफ़ी ज़्यादा, पूरे दिन सूरज हमें देखने को मिलता है, सब कुछ खिलखिला रहा होता है, पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हम ज़्यादातर खुश होते हैं। ऐसा अगर हम देखें कि हम सर्दियों में कैसे होते हैं, सूरज नहीं होता है, सब कुछ बहुत ही डल सा होता है, ज़्यादा कुछ प्रकाश नहीं होती, लाइट नहीं होती आसपास, तो हमें थोड़ा ज़्यादा दुखी महसूस होता है। सब कुछ काफ़ी ठंडा होता है तो हमें बहुत दुखी महसूस होता है। ऐसे हम देख सकते हैं कि अलग अलग मौसमों में हम अलग अलग भावनाएं हमें महसूस होती है। ऐसे ही जॉन कीट्स को ऑटम के मौसम में अलग अलग चीज़ें महसूस हुई। ऑटम में जो ऑटम यानी कि पतझड़ के मौसम में जो भी उन्हें प्रकृति में, उनके आसपास जो भी उन्हें बदलाव देखे, वो देखकर वो कैसा फील करते थे, कैसा महसूस करते थे, वो सब उन्होंने ओड टू ऑटम में लिखा था। ये बदलाव काफ़ी तरह के होते हैं। उन्होंने देखा होगा कि पतझड़ के मौसम में जो पत्ते गिरे हैं रास्ते में, वो उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ सोचा, तो वो उन्होंने ओड टू ऑटम में लिखा है। वो पतझड़ के मौसम में उन्हें क्या सूंघने को मिला, नए जो गिरे हुए पत्तों की जो सुगंध है, वो उन्हें सूंघ के क्या महसूस हुआ, उन्होंने क्या सोचा, वो उन्होंने ओड टू ऑटम में लिखा है। ऐसे ही काफ़ी प्रकृति को देखकर और प्रकृति का जो बदलता रूप देखकर उन्होंने जैसा महसूस करा, वो उन्होंने अपनी कविता में लिखी है। ओड टू ऑटम में उन्होंने यही लिखा है। वो अपने मन की स्थिति को, वो अपने मेंटल स्टेट को, वो और अपने इमोशंस को, इमोशंस यानी भावनाओं को उन्होंने ओड टू ऑटम में लिखा है।
जो भी उन्होंने ऑटम में देखा, पतझड़ के मौसम में देखा, उन्हें जो भी महसूस हुआ, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने सूंघा, वो सब उन्होंने अपने भावनाओं के रूप में लिखी है इस कविता में। उनको जो ऑटम को देखकर जीना, मृत्यु, उन सब के बारे में उन्होंने जो भी समझा, उन्होंने उसमें लिखा है। ओड टू ऑटम इनकी आखिरी कविताओं में से एक थी। ये कविता उन्होंने 1819 में लिखी थी और 1821 में, यानी कुछ समय बाद ही, इनकी मृत्यु हो गई। इस कविता में 3 स्टैंजास है, 3 स्टैंजास या पैराग्राफ, और इन तीनों स्टैंजाओं में 11 लाइनें हैं। और इन पूरी कविता में वे ऑटम की बात करते हैं कि ऑटम का या फिर पतझड़ का मौसम जैसे बढ़ता है तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखती है, क्या क्या बदलाव हम महसूस करते हैं अपने आसपास में। इसमें हम ऑटम का मौसम को एक इंसान जैसा समझ सकते हैं, यानी पतझड़ के मौसम को हम पर्सोनिफाई करते हैं। ऐसा पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी एक चीज़ को पर्सन बना ले, पर्सन यानी इंसान। तो अगर मैं ऑटम की बात कर रही हूँ, पतझड़ की बात कर रही हूँ, तो मुझे जो भी, अगर मैं बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ ऑटम की, अगर मैं बहुत चीज़ें समझना चाहती हूँ, अपनी भावनाएं बताना चाहती हूँ ऑटम के बारे में, तो मैं ऑटम को एक इंसान जैसा समझूंगी कि ऑटम इतना अच्छा है, ऑटम मुझे खुशी देता है, ऑटम में ऑटम के पत्ते ऐसे हवा में हिलते हैं, तो मैं ऑटम को एक इंसान जैसा बोलती हूँ ताकि मैं अपनी भावनाएं बेहतर बता सकूं। ऐसी चीज़ को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ओड टू ऑटम में कवि ने ऑटम को पर्सोनिफाई करा है, पतझड़ को एक इंसान जैसा समझा है, ताकि हम पतझड़ के बारे में अपनी भावनाएं बता सकें, उन्हें एक इंसान समझ के। आगे हम अभी अगली वीडियो में पढ़ते हैं।